ठंडी ठंडी हवा में गोरी कभी की बुद्धि सते हुए जंगल में लकड़ियां काट रही थी। गोरी बहू, यहाँ बहुत ठंड है मुझे और लकड़ी नहीं काटी जाएगी, अभी तो थोड़ी ही लकड़ी जमा हुई है और दो गद्दारी लकड़ी तो काट नहीं पड़ेगी। चुपचाप से कम कर बहू, हीटर और दो कंबल गम भी तो हैं, इतनी लड़कियों का हम क्या करेंगे। तू चुपचाप से लकड़ी काट, सवाल ना कर। मामा सा कवि को समझ में नहीं आ रहा था उसकी बॉडी बहुत सर्दी में इतनी लड़कियां क्यों कटवा रही है। गोरी एक तरफ बैठी हुई थी। बुढ़िया तू घर चले जा, हम थोड़ी देर बाद आऊंगा। गोरी बहू का क्या होगा, तुमने इतनी सर्दी में मुझे लकड़ी क्यों, वह बुद्धि कहीं कि मैं इन लड़कियों का कुछ भी करो। अब चुपचाप से घर चली जा, अपनी अपनी बहू का कहना मानकर। मामा तो घर चली जाती है। भाभी अब मैं सूखी सूखी लकड़ी लाई हूँ, आपको ठंड नहीं लगेगी। दीदी आप हम सब का कितना ख्याल रखती, अच्छा किया आप जो ये लकड़ी लाल है, हमारा तो सर्दी से बुरा हाल था। आपको इतनी सारी लकड़ी कहाँ से मिली, कहाँ से मिलेगा, ये क्या मतलब है। मैंने सब मेहनत से काटा है ताकि मेरे भैया भाभी को सर्दी ना लगे। आप मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। ऐसे झूठ बोलकर गोरी कभी अपनी जंगल लौट आई है। अपने घर आते हुए गोरी कभी को तो तेज ठंड लगी हुई थी, वह सीधे हीटर के सामने खड़ी हो गई। गोरी बहू तूने इतनी देर कहाँ लगा दी, मैंने खिचड़ी बनाई है वह भी सारी ठंडी हो गई है। यहाँ मेरी सर्दी से गुल्फी बनी जा रही है और तुझे खिचड़ी की पड़ी है। जाओ जल्दी से मेरे लिए फटाफट चाय बना कर लो उसे, बस वह नौकरानी की तरह काम करवाता। बेचारी मामा सास कभी चली जाती है चाय बनाने और घोड़ी के लिए चाय बनाने चली जाती है। कालू कौवे ने कैसे बुरी कभी से शादी की है, जब से घर में आई है तब से नौकरानी बना दिया। मेरी सेवा करने की वजह उल्टा अपनी सेवा करता है, जरा भी रहे हम नहीं करती। हाय दैया कितनी ठंडी पानी है, मैं नहीं दूंगी, यह करता हूँ उसे बुढ़िया से ही बर्तन धुआ लेती हूँ। गोरी कभी जोर जोर से मन कभी को आवाज लगते हैं। क्या हुआ बहू, तुम्हें ये नल के पड़े बर्तन नहीं दिखाई दे रहे हैं, इन्हें कौन धोएगा, जल्दी से दो। गोरी बहन मेरी उम्र का तो लिहाज करो, मैं इतनी ठंडी में सर्दी वाला पानी से बर्तन दूंगी। अच्छा ये बर्तन धोने में तुम मर जाएगी तो कैसे मरती है। गोरी कभी अपनी नजरों के सामने मामा कभी से बर्तन बुलाती है और फिर ढेर सारे कपड़े। आगे बोल बुढ़िया क्या हुआ है तुझे, आज का घर का काम तू ही करेगी और कोई सवाल जवाब किया तो घर से बाहर फेंकवा दूंगी, फिर पड़े रहना कहीं बूढ़े कुंवारे में, मेरी कोई गलती नहीं होगी नाना। गोरी कभी मुझे घर से ना निकालना, बहुत सारा काम समय पर कर दूंगी मैं, सारा काम समय पर कर दूंगी मैं, ऐसी ठंड में कहाँ जाऊंगी। गोरी कभी बहुत खुश होती इसके भैया भाभी घर आते, लगता है कालू जीजा अच्छा पैसा कमाते हैं तभी तो हीटर लाया हुआ है, हम लोग तो सारी रात सर्दी में ठीक करते रहते हैं, चैन से सो भी नहीं पाते। आपने जो लकड़ी याद दी थी भाभी, मेरे घर में दो हीटर है। फिर गोरी कभी अपनी सास के कमरे में जाती है और वह हीटर निकाल कर उसे दे देती है। हीटर लेकर गोरी की भाभी वहां से चली जाती है। गोरी बहू मेरा हीटर कहाँ है, गोरी बहू मेरा हीटर कहाँ है, मुझे सर्दी लगी है। गोरी बहू मेरा हीटर कहाँ है, मुझे क्या पता, कर कोई आकर ले गया होगा। कालू कोई चोर चोर हीटर चुरा कर ले गया, इतनी सर्दी में मेरा हीटर की गुल्फी जल गई, मेरी हड्डियां करने लगी हैं। माँ जब मेरी तनख्वाह मिलेगी तो मैं दूसरा हीटर ला दूंगा, तब तक आप हमारे हीटर से काम चलाए। नाना कालू मैं अपना हीटर नहीं दूंगी, मुझे भी तो ठंड लगती है। गोरी मन बुद्धि है तुमसे ज्यादा जरूरी है मन को हीटर, चुपचाप हीटर माँ को दे दो, वह हीटर माँ के कमरे में रखवा देता है। गोरी कभी को तो बहुत गुस्सा, गोरी कभी को तो बहुत गुस्सा, वह गुस्से में सोचती रह जाती थी रात की यह बुढ़िया इस घर में है लेकिन कल से नहीं रहेगा, कल से सीखना इसका, भगा
दूंगा। मेरा हीटर ले गई, सुबह को कालू को अपने काम पर चली जाती है। माँ जी आपको हीटर चाहिए था ना, चलो मैं आपको नए हीटर दिलवा देता हूँ, लेकिन गोरी बहू हीटर के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगा? कालू को अभी तनख्वाह नहीं मिली है, बस मेरे साथ दुकान पर चलो, मेरी जान पहचान की दुकान है, उधर हीटर दिलवा दूंगी, तुम चलो तो सही। अपने साथ ले जाता है, उड़ते उड़ते बहुत दूर आ जाता है। गोरी बहू दुकान कितनी दूर है? मुझे और अब नहीं उड़ा जाता मांझी, बस थोड़ी दूर है, आप चले तो सही। ऐसे झूठ बोलकर बोलते बहुत दूर पहाड़ों पर ले आती है, जहां मांस को जिलों का बसेरा था। माँ जी आप थोड़ा यहाँ आराम करें, शायद घने दिनों में आई थी इसलिए मैं भूल गई हूँ। ऐसे गोरी कभी मामा सास को वहीं छोड़कर भाग जाती है। रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, अब उसे चीन ने खा लिया होगा। कल कैसे मज़े से हमारे हीटर में सोए थे। गोरी बहुत तुमने हमें करने के लिए यहाँ छोड़ दिया, ये तुमने अच्छा नहीं किया, तू तो बहुत बुरी निकली। समय घने अंधेरे में रो रही थी, तभी गोरी का भाई वहां से गुजर रहा था। वह माँ कभी के पास आता है, आप यहाँ इतनी रात में क्या कर रही हो? तेरी बहन यहाँ मुझे करने के लिए छोड़ दिया है। माँ जी आप मेरे साथ घर चले, यहाँ खूंखार चिलों का अड्डा है, आप मेरे साथ चल। फिर घोड़े का भाई उसे लेकर घर जाता है और कालू जीजा को सब बता देता। अगर मैं वहां से नहीं गुजरता तो मन कब मर गई होती। गोरी मैं तुमसे ये उम्मीद नहीं था, अब से हमारा कोई रिश्ता नहीं। कालू प्लीज मुझे घर से मत निकालो, अब से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। गोरी को माफी मांगती मगर कालू कौवा उसे माफ नहीं करता और फिर घर से उसे मुका भगा देता। मेरे भाई मुझे आपको बहन खाने में शर्म आता है, मैं तुम्हें साथ लेकर नहीं जाऊंगा। आकर मेरी पत्नी के साथ भी ऐसा व्यवहार करोगी तो तेरे को जहां जाना है वहां जाओ। ऐसे बोलकर गोरी का भाई भी चला जाता है। उसने आज तक कितनी बड़ी गलती की थी, उसके साथ पछतावे के सिवा कुछ नहीं था। मुझे कहानी आपको कैसी लगी?